हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी प्याज की सब्जी बनाई है? जो छोटे वाले प्याज होते हैं वो मैंने ले लिया है और बाकी सामान ले लिया है मैंने। बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। अगर आपने ये वाली सब्जी बनाई तो आप दो की जगह चार रोटियां खाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो अगर कोई और सब्जी समझ में नहीं आ रही तो आप ये वाली सब्जी एक बार बना लीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने छोटे वाले प्याज छील के रखे हुए हैं, तो आप छोटे ही वाले लीजिए अगर छोटे वाले हैं तो ये मैंने पैन ले लिया है। अब इसी में थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, इसको गरम कर लेंगे अच्छे से। और जो छोटे वाले प्याज मैंने लिए हैं उनको हल्का सा फ्राई करेंगे। सरसों का तेल है, इसको अच्छे से गरम करेंगे, इसमें झाग वगैरह नहीं रहना चाहिए। तो ये अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इनको नहीं फ्राई करना है, बस थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई करना है इनको। ये देखिए, तो ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। अगर आपको कुछ सब्जी समझ में नहीं आ रही है तो आप इस प्याज की सब्जी बनाइए। बहुत ही मज़ेदार एकदम बनती है, चटपटी सब्जी। एकदम यूनिक तरीके से बनाई है मैंने। ये देखिए, प्याज हमारे हल्का सा कलर चेंज हो गया, अब इनको निकाल लेंगे। तो देखिए, सेम पैन फिर से मैंने ले लिया, इसमें थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे। देखिए, अब इसको गरम कर लेंगे अच्छे से। तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, फटाफट ये वाली सब्जी ट्राई कर सकते हैं, एक बार बनाइएगा ज़रूर। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें मैंने छोटे हुए कटे हुए लहसुन ले लिए, थोड़े से डाल दिए, इनको भी गर्म कर लेंगे अच्छे से, इनका कलर चेंज होने तक। अभी थोड़ी सी अदरक कद्दूकस की हुई डाल दी है इसमें। ये थोड़ा सा जीरा मैंने डाल दिया है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए, तो ये वाली सब्जी आप बना लेंगे तो आप इसको राइस या रोटी के साथ आराम से खा सकते हैं, पराठे या पूड़ी कुछ भी आप खाएंगे, बहुत ही सब्जी स्वादिष्ट लगती है। किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं आप। तो ये हमारी सारी चीज़ें अच्छे से कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मैंने चॉप किया हुआ प्याज ले लिया है, ये मैंने दो तीन प्याज मैंने चॉप करके लिए हुए हैं, इसको भी डाल दिया मैंने। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे। आप चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हैं, और चॉप किया प्याज बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने चॉप करके ही लिया है प्याज। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, अच्छे से कलर इसका चेंज हो जाना चाहिए। ये वाली कभी सब्जी आपने बनाई नहीं बनाई है तो इस तरीके से ज़रूर एक बार बनाइएगा मेरे कहने पे। ये देखिए, प्याज हमारा थोड़ा सा कलर इसका अच्छे से चेंज हो चुका है, ब्राउन ब्राउन हो चुके हैं। अब बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे, मसाले। ये मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक, थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, इससे अच्छा कलर आएगा इसमें। तो ये मसाले मैंने डाल दिए, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जलेंगे नहीं। अब इनको चला देंगे अच्छे से। ये देखिए, बहुत ज़्यादा मसाले भी मैंने यूज़ नहीं किए हैं, पर सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अभी इसमें सीक्रेट मसाला है, सीक्रेट तरीके से बनाएंगे ये सब्ज़ी, देखिएगा ज़रूर पूरी लास्ट तक, वीडियो तक बने रहिएगा आप। तो ये हमारे मसाले थोड़े से कलर चेंज हो चुका है, थोड़ी सी बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेसन। तो ये वही है सीक्रेट चीज़, थोड़ा सा डाला मैंने, एक चम्मच भर के। तो इससे बहुत ही अच्छी सोंधी सोंधी खुशबू भी आएगी और थोड़ी हमारी ग्रेवी भी बहुत थिक हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा मसालों के साथ थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए, थोड़ा सा भून लेंगे तभी अच्छा आएगा, इसका खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी। ये देखिए, बस चलाते रहिए, नहीं तो नीचे लग सकता है क्योंकि बेसन पड़ा हुआ है। ये हमारे मसाले बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी, ये भुन चुके हैं अच्छे से। ये तो ये हमारे मसाले पूरी तरह से हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे ये छोटे वाले प्याज मैंने जो फ्राई करके रखे हुए हैं, इनको भून लेंगे थोड़ा सा और मसालों के साथ। ये देखिए, तो ये मसालों के साथ अच्छे से मिल जाएंगे। ये देखिए,
तो ये हमारे प्याज मसालों में अच्छे से देखिए मिक्स हो चुके हैं। इसमें थोड़ा-सा ऑयल थोड़ा और डाल दिया, थोड़ा-सा कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा-सा ऑयल इसमें डाला है। ठीक है। क्योंकि बेसन पड़ जाता है इसलिए थोड़ा-सा ऑयल कम हो जाता है, क्योंकि वो बेसन ऑयल को सोख लेता है। और इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देंगे, 2 मिनट के लिए। तो अब तो हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी सब्ज़ी मसालों से अच्छे से। ये देखिए, फटाफट एकदम रेसिपी तैयार हो जाती है। इस तरीके से आप ये वाली सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा। देखिए, प्याज भी अच्छे से पक चुके हैं, थोड़ा-सा मैंने फ्राई करके डाले हैं। इसमें डाल दिया थोड़ा-सा दही। तो अगर आपके पास दही नहीं है तो मलाई भी डाल सकते हैं, दूध वाली जो फ्रेश वाली होती है। ये देखिए, बस ध्यान रखना है दही जब डालें आप तो गैस या इंडक्शन को ऑफ करके ही डालें। कभी-कभी ऐसा होता है दही डालने से हमारी जो है ये दही जो है फट जाती है, इसलिए ध्यान से रखिए गैस को ऑफ करके ही आप दही को डालें। एकदम ठंडा कर लें थोड़ा-सा मसालों को। तो ये मैंने दही डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इससे हमारे बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को अच्छे से। अब इसमें थोड़ा-सा दही वाली कटोरी से पानी डाल देंगे। ये देखिए, तो थोड़ा-सा व्हाइट-व्हाइट पहले लग रही लेकिन पकने के बाद बहुत ही टेस्टी बनती है और कलर भी बहुत अच्छा आता है इसका। तो दही आप ज़रूर थोड़ा-सा मिक्स करें, अगर दही नहीं है तो आप मलाई भी फ्रेश वाली यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों में दही को। ये देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आ गया एकदम। तो आप ग्रेवी को जितना थिक रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने इसमें 1.5 ग्लास पानी डाला है, तब जाके ग्रेवी बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि बेसन पड़ा हुआ है, बाद में एकदम जम जाती है। तो आप इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालें। ये देखिए, अब इसको पकाएंगे तब तक थोड़ा-सा एकदम ग्रेवी इसकी थिक हो जाएगी। इसको ढक के 2 मिनट के लिए फिर से छोड़ेंगे। ये हमारी सब्ज़ी ये देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आने लगा है। पकने के बाद बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। ये देखिए, एकदम बहुत ही टेस्टी लग रही है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। मुझे तो अक्सर ये मैं बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये प्याज वाली सब्ज़ी। देखिए, इसको चला दिया मैंने। इसको फिर से कवर करके छोड़ेंगे 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो चुके हैं, हमारी ग्रेवी एकदम थिक हो चुकी है, देख सकते हैं एकदम। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी-सी कसूरी मेथी, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और देखने में भी थोड़ी अच्छी लगने लगी। आप चाहें तो हरी धनिया भी डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए, तो हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी है, परफेक्ट बनी है। प्याज की सब्ज़ी आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी एकदम। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ या राइस के साथ खा सकते हैं। एकदम मज़ेदार ग्रेवी भी तैयार हुई है। देखिए, देख सकते हैं आप ग्रेवी एकदम थिक बनी हुई है। तो दही और बेसन सीक्रेट हमारी रेसिपी है ये। दोनों चीज़ों को ज़रूर डालिए, थोड़ा-सा बेसन ज़रूर डालिए, ज़्यादा बेसन नहीं ज़रूरत है, सिर्फ़ 1 चम्मच की ज़रूरत है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये छोटे प्याज की सब्ज़ी आपको कैसी लगी। मेरे तरीके से बनाइएगा ज़रूर एक बार। ये देखिए, और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको वीडियो की नई नोटिफ़िकेशन मिल सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।